आज हम आप लोगों को मिलाएंगे इंडिया के हल्क से नितिन चंदीला। बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप पे। भाई आपने बुलाया इनवाइट। नेक्स्ट कंपटीशन आपका प्लान कर रहे हैं? अभी खेलेंगे, बॉटम में है मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो खेलेंगे, उसकी अच्छी तैयारी चल रही है। जो आपके कंपटीशन से पहले सुना है इसमें कुछ टाइम के लिए आपको पानी भी छोड़ना पड़ता है पीने? 3 दिन पहले मैंने कर रखा है, अभी 1 लीटर, फिर करूंगा 600, फिर 300, फिर शो वाले दिन बिल्कुल कट। तो मुझे खाने का टेस्ट समझ नहीं आता। तो अब आप बस उसको उसी चीज के लिए करते हो हाँ, कि बस जरूरी है? मतलब अगर मैं खाना भी खाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है इसमें मिर्ची ज्यादा है। फिटनेस एक अलग होती है और बॉडी बिल्डिंग अलग होती है। अब हम मैं वही कह रहा हूँ। अब हम जैसे एक फिटनेस वाला आदमी है, वो दिन का 4-5 किलोमीटर रनिंग कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। अब हम जिम में जाके 200 किलो वेट लिफ्ट कर सकते हैं, वो जो नॉर्मल फिट वाला वो नहीं कर सकता। इन दोनों को एक ही कोच सप्लीमेंट सजेस्ट करता है, तो आपके हिसाब से उसमें क्या फर्क होना चाहिए? जो फिटनेस के लिए कर रहा है उसे तो मेरी नजर में एक प्रोटीन और एक क्रेटीन या फिर ज्यादा आपका मन है तो ग्लूटामाइन ले सकते हो। बॉडी बिल्डिंग है पूरे 24 घंटे का डिसिप्लिन। हाँ, कि अगर ये प्रॉपर स्लीप भी, ये 3-4 चीजें हैं, चिकन है, अंडे हैं, फिश है, बॉयल वेजीज हैं, या फिर पनीर है, आलू है और चावल है, ये 6-7 चीजें हैं बस उसमें कि आप ये खा सकते हो, वो भी क्वांटिटी के हिसाब से। जिनकी फैमिली अपब्रिंगिंग अलग है, जिनको compete नहीं करना, पर फिर भी अगर वो अपने आप के साथ एक सप्लीमेंट के रास्ते पर जाएगा तो उसका कोई फ्यूचर थोड़ी है। तो ओके है सप्लीमेंट तो आज के टाइम में मैं इंजेक्टेबल्स की बात नहीं, कर वो रहा हूं। तो बहुत बेकार है। अगर आपने यूज मतलब प्रोफेशनली नहीं जाना, नॉर्मल फिट रहने के लिए भी जो एक कोच बोलते हैं ना कि एक साइकिल चला ले, 2 साइकिल चला ले, कुछ नहीं होगा। भाई होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। जो भी आपको ये बोले ना कि ये ले ले, उससे हाथ जोड़ के और दूर से दूर राम राम कर लो कि भैया मेरी तेरी राम राम, इतना ही था बस। नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? फिर से एक बार स्वागत है आप सबका वार्तालाप पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ एक और बहुत खास गेस्ट है। आप लोगों ने एवेंजर्स में हल्क को देखा होगा, इनफैक्ट हल्क के ऊपर और बहुत सारी मूवीज हैं। आज हम आप लोगों को मिलाएंगे इंडिया के हल्क से। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आज हमारे साथ है नितिन चंदीला, जिन्हें पूरी दुनिया इंडियन हल्क के नाम से जानती है। सबसे पहले तो नितिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप पे। भाई आपने बुलाया, इनवाइट किया, काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को, पर आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत। तो भाई बहुत सारे सवाल हैं आज आपसे। जब से मैंने तो अपनी कम्युनिटी में बताया कि हम नितिन भाई को इंटरव्यू करने वाले हैं, तो सवालों की लाइन लगी हुई है। हम शुरू करेंगे आपकी अभी तक की जर्नी जानने से, फिर आगे बात करते चलेंगे जैसे जैसे और हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। पर आपको आज हम आधा घंटा परेशान करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। तो नितिन भाई, आपकी अभी एज कितनी है? मेरी एज अभी 28 हुई है, लास्ट अगस्त, 14 अगस्त को। अच्छा, और आपको कितना टाइम हो गया बॉडी बिल्डिंग करते हुए? बॉडी बिल्डिंग करते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग 2017 में स्टार्ट की थी, बट जिम करते हुए मैंने स्टार्ट की थी 2014 में। तो 2014 में 10-12 साल हो गए, 10-12 साल। 12 साल। और एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर? प्रोफेशनल 8 साल हो गए। और अभी तक कितने टाइटल्स आप इंडिया के लिए ला चुके हो? 7, 8, 9, 10 तो मेरे पास इंटरनेशनल मेडल हैं, और 6 मेरे पास अपने स्टेट के हैं, और 3 मेरे पास नेशनल है। okay. अभी कुछ समय पहले आपकी पोस्ट देखी थी कि आपको इंडियन रेलवेज ने अपॉइंट किया था। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत धन्यवाद। इंडियन रेलवेज में जॉब लगी है एज अ CCTC। ओके, तो आपको फिर वहाँ पे डिलीवरेबल्स अपने देने पड़ते हैं? हाँ, वहाँ पे जॉब चल रही है अपनी, चल रहा रहना है, मतलब तो इंडियन रेलवेज की साइड से भी कम्पीट करना पड़ता है? इंडियन रेलवेज की साइड से साल में 2 कंपटीशन होते हैं, वो खेलने होते हैं। मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। अच्छा, और बाकी अभी तक की जर्नी में जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जी, सब लोग उन्हें एक मतलब उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज की डेट में इंडिया में कोई भी चाहे कि बड़े बॉडी बिल्डर्स में सबसे पहला नाम आपका आता है, यंगेस्ट बॉडी बिल्डर नितिन चंदीला जैसा बनना है। साउथ हो, वेस्ट हो, मुंबई, उदयपुर, हर जगह से हमने देखा है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। प्यार है भाई, भाइयों का सबका। तो ऐसे टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को बहुत। वो लोग साथ की होते हैं जो आपकी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, और जो क्रिटिसाइज करने का लोगों को मौका देते हैं। साथ के लोगों को ही पता है ना हमारी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, नहीं दूर वालों को थोड़ी पता है। नहीं, वो तो है। हाँ, पर तो जैसे मतलब आप लोग जैसे काफी टाइम आप लोगों को बहुत हैवी डाइटिंग करनी पड़ती है। अब जब जैसे कोई बंदा अपनी मेहनत करके अपने फिजिक को चेंज करता है, तो कुछ लोग तो अप्रिशिएट करते हैं कि देखो क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग कहते हैं इसने ये करा होगा, वो करा होगा, ये शॉर्टकट लिया होगा। वो लोग बोलते हैं जो या तो कर नहीं पा रहे,
और आजकल ना नए बच्चे हैं जो ज्यादा 20-22 साल के, जो एक दो चीजें यूज करके बॉडी बना लेते हैं, वो खाली अपनी फैन फॉलोइंग के लिए बोलते हैं कि ये वाली चीज लोगे तो इसका ये है, और ये लोगे तो ये है, और हालांकि उनके भी बॉडी में अच्छे से मसल्स भी नहीं है। तो मेन जो ये सारा खेल है आपके डिसिप्लिन का है, बस कि आप पूरे दिन कैसे डिसिप्लिन में रहते हो, क्या आप डाइट मेंटेन करते हो। अगर आपने 3 दिन भी डाइट ठीक रखी और एक दिन भी चीट कर दिया, तो वो आपकी डाइट पिछले 3 दिन और आने वाले आगे 2 दिन खराब कर देगी, अगर आप प्रोफेशनल हो तो। अगर आप, मैं सबको ये कहता हूँ, अगर फिटनेस लोगों ने करनी है तो इन सब चीजों से दूर रहें। कोई इसमें मतलब कोई अगर आपका ट्रेनर भी बोल रहा है कि 1-2 चीज लेने से भाई साइड इफेक्ट नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। आज नहीं तो फ्यूचर में होगा, बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा बॉडी पे, मतलब कहीं ना कहीं हाँ, वो चीज़ कहीं react ना करेगी। कहीं फ्यूचर में या फिर आपका जो टाइम चल रहा है उसमें आपको 100% साइड इफेक्ट्स उसके होंगे। तो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही ज्यादा प्यारा गेम है, जिसको एक इंसान की मेहनत से, एक इंसान के परिवार की मेहनत से और बाहर के 2-3 जो लोग होते हैं उनकी मेहनत से इसे बनाया गया है। कृपया करके इसे एक, मैंने पहले भी बोला है, इसे एक शीशी का नाम ना दे, खाली उन चीजों से बॉडी बनी है। हाँ, उनकी इसमें हेल्प होती है, बट कभी एक अच्छे बॉडी बिल्डर के साथ एक ट्रेनिंग सेशन लगा के देखें तो आपको समझ आएगा, या फिर उसके साथ पूरा एक हफ्ता बिता के देखें, उसके साथ बॉयल फूड खा के देखें, तबीयत खराब है फिर भी 2 टाइम ट्रेनिंग करके देखें, कहीं जाना है वो चीज कैंसिल करके ट्रेनिंग जाके देखें। मतलब एक एथलीट की लाइफ में रूटीन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो डिसिप्लिन, सब लोग मतलब कहते हैं कि रूटीन, डिसिप्लिन और एक प्रॉपर टाइमली आप अपनी मील्स लो, सारी चीजें बहुत पर्टिकुलर रहो, एक मतलब कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको, मतलब ये तो एक सपोर्ट है ही कि अगर आपने अपने आप को रूटीन में करा, इसके अलावा सबसे बड़ा सपोर्ट अभी तक किसका रहा? मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का ही रहा है। वो मतलब सबसे बड़ा गेम तो देखो पैसे का ही है भाई। और कभी भी कुछ भी नीड पड़ती है तो मुझे जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता तो ऐसा दिखता है ठीक है पापा हैं, फैमिली है तो सब हो जाएगा। आपकी वीडियोस देखी थी, आप व्लॉग्स बनाते हो, उसमें आंटी कितना खुश होती है? हाँ, मतलब व्लॉग्स में मैं चाहूँ तो, मतलब लोग जैसे सब चाहते हैं कि फैमिली व्लॉग्स में बना सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता। जो चीज मेरी प्राइवेट है वो प्राइवेट मेरी लाइफ है। मतलब कभी कभार के लिए ठीक है, ताकि फैमिली को भी ना लगे कि हमें लोगों से छुपा रहा है, बट ठीक है वो कभी कभार का ठीक है। और वैसे जब आप जैसे पहली बार मेडल जीता था, कौन सी ईयर में जीता था फर्स्ट मेडल? पहला मेडल मैंने 2017 में जीता था, उसके बाद से कंटिन्यू है, साल के 2-3 मेडल हैं मेरे। अच्छा, क्या फीलिंग थी पहले मेडल जीतने के बाद? पहले की तो ये थी कि मतलब पहले मेडल जीत के अच्छा लगा था, दूसरा मेडल जीत के थोड़ा अहंकार आया था, तीसरे कंपटीशन में प्लेस नहीं आई थी, फिर अपनी औकात याद आई थी। उसके बाद से चौथा जो कंपटीशन था उसके बाद से लाइफ ट्रैक पे है। बस ये लगता है जब कंपटीशन है 16 का, उसमें है कि मेडल आ जाएगा, फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब आगे करना है। तो मतलब आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगा कि जब कोई किसी के पास एकदम से फेम आ जाती है, तो उसके बाद वो मेरे पास एकदम से नहीं आई ना, मेरे पास तो अभी आई भी नहीं है खैर, और आई भी तो यार थोड़ी बहुत हमारी मेहनत ही तो है। 8-10 साल मुझे आपको ये खाली एक इंसान दिखा दो जो 7-8 साल से नॉन स्टॉप कॉम्पिटिशन खेल रहा हो पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें लगती सबसे मेन तो पैसे का ही। और मेरा तो एक सीधा सा रहता है, मेरा जब भी दिमाग खराब होता है या फिर परेशान होता हूँ तो मेरा तो ये रहता है कि अपना जिम करते हैं और डाइटिंग करते हैं, कंपटीशन खेलेंगे, भाड़ में जाओगे, सब चीजें चलती रहेंगी। तो उसी कारण चल के आज शायद यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, वो तो इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू टुडे। बाकी आप के जो कोच है संदीप बिसोया सर, तो उनसे कहाँ मुलाकात हुई थी? बड़ी अच्छी रील्स आती हैं आप दोनों की साथ। नहीं, हमारा बहुत प्यार है। कोच एज अ कोच वो मुझे मिले थे, बट अब कोच तो है ही हैं, बट एक उनसे बड़े भाई वाला रिश्ता भी है। और उनसे हम मिले थे 2017 में ही, मार्च में। हाँ, मार्च में मिले थे, गाँव की भाई उन्होंने मिलवाया था। अच्छा। उसके बाद से हमेशा दोनों साथ हैं, और साथ ही मैं चाहे कहीं भी मेरा कंपटीशन हो, ये चीज़ मैंने उन्हें बोल रखी है, अगर मेरे शरीर पे टैनिंग लगाओगे तो आप ही लगाओगे, अदरवाइज मैं स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। तो मेरे मतलब जितने भी मैं आज तक शो खेला हूँ, 20-25 शो खेला हूँ मैं, तो मेरे हर शो में वो मेरे साथ होते हैं, हर शो में। तो मतलब he has been your back support हर चीज से। हर चीज के उनके मतलब साथ मिलने के बाद बहुत चीजें बेटर। हाँ, वो एक आप जब कंपटीशन के लास्ट का टाइम होता है ना, 1 या 2 दिन होते हैं, तो जो भी एथलीट भाई मेरी वीडियो देख रहा हो इस चीज से बिल्कुल रिलेट करेगा। उस समय पे आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हो, मतलब जो चीजें आपको पिन करती है ना कि ये आपको ज्यादा इमोशनल कर सकती है, वो चीज आपके दिमाग में आएगी। तो उस समय आपके पास किसी एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जो आपका दिमाग डाइवर्ट कर सके, आपको मोटिवेट कर सके। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप डाइट में चीट कर जाओगे। तो मतलब एक वो उनका वो रहता है कि आपको पीछे से कि ये नहीं करना है और ये करना है। एक दिशा दिखाने के लिए आपके साथ हमेशा टाइगर भाई होते हैं।
ये अच्छी बहुत बहुत मोटिवेटिंग चीज है ये तो, क्योंकि जी। ऐसी जोड़ियां कम देखने को मिलती हैं आजकल। वो डिपेंड भी करता है ना कि आप बनाते कैसे हो। मुझे भी 10 लोग टाइगर भाई के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, टाइगर भाई को 50 लोग मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। वो 10 लोग और 50 लोग वो वही तो हैं जो टाइगर नहीं बन पा रहे, और जो टाइगर भाई के पास आके नितिन नहीं बन पा रहे। मतलब कि वो ये एक अपना अंगूठा काटने का हाँ, एकलव्य वाली चीज है। उन्हें हमारा बस ये है कि हम सुनते सबके हैं, बट जब कभी मिलते हैं महीने में हफ्ते में तो बता देते हैं भाई उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था। मतलब आप और टाइगर भाई हाँ, अपनी मन में बातें बात, क्लियर रखते हाँ हो। मन में बात नहीं रखते कि मेरे तक ये अच्छी बात चीज आई है। थी भाई, मुझे ये बात अगर आपने वो होती ही नहीं है वैसे तो फिर मैं नाम बता देता हूँ भाई उस इंसान ने ये बात ऐसे बोली थी और उसने ये बात ऐसे बोली। तो अब तो लोग कोशिश करते ही नहीं होंगे। हाँ करते हैं, साथ के ही करते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि मतलब मैंने नहीं बोली, मैंने सुनी है। सुनने मतलब आजकल जो ज्यादातर रिश्ते खराब होते हैं ना, वो इन वाली बातें में होते हैं। मैंने सुना, किससे सुना? मैंने उससे सुना। उसने किससे सुना? उसने उससे सुना। वो सुनने जो सुनाने वाला है वही नहीं मिल पाता किसी को, और लोग सुनने वाली बातों में ही यकीन रिश्ते कर खराब लेते हैं। कर लेते हैं। ये तो है, ये तो फैक्ट है। मतलब मैं आप दोनों से हट के बोलूं, ये तो लाइफ का फैक्ट है। मतलब बहुत बात जगह है, होती है मेरा ये तो चीज। सीधा सा है, जो लोग मेरे लाइफ में 4 से 5 लोग हैं, मतलब 3 से 4 लोग ही अब तो पूरी लाइफ में। वैसे तो बहुत भाई हैं, बट जो अपने हैं उनसे अगर मेरे को कोई उनके लिए बात बोलेगा तो मैं सीधा फोन मिलाऊंगा, पूछूंगा भाई ये बात ऐसे है, हुई है ना? नहीं हुई, नहीं हुई तो ठीक है भाई, बात खत्म। भरोसे वाली बात हाँ। है। बाकी लास्ट ईयर यू गॉट ब्लेस्ड विद अ डॉटर। यस। उसके आने के बाद क्या चेंजेस उसके हुए आने के लाइफ बाद में? तो बहुत लाइफ चेंज हुई है। मतलब पहले एक आवारा कुत्ते की तरह थे अब गले में एक पट्टा डला है। मतलब पहले ऐसा था कुछ भी करो, अब ठीक है, अब ये लगता है कि क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल गेम है। प्रोफेशनल तो है ही, मतलब वो है कि आपको आपका कल नहीं पता हाँ। कि इसमें क्या हो सकता है। तो अब यही है कि ठीक है, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, बट ठीक ये है कि बच्चे के लिए सोचने का मन करता है कि कल को अगर 1% कोई प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे से अपना जीवन काट पाए। मतलब एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब। हाँ। वो मतलब एक कहते हैं ना, मतलब कुछ सोचे समय समझे बिना कोई हाँ, चीज पहले करने तो कुछ वाली भी चीज। करते थे, राह चलते में किसी से कुछ कह दो, राह कहीं घूमने जा रहे, 1 लाख 2 लाख ऐसे ही खर्च कर दो, कुछ चीज समझ आ रही है, जूते घर पे ऑलरेडी बहुत पेयर्स पड़े हुए हैं, बट किसी शोरूम में घुस गए तो नाक की बात है भाई, नहीं लेके ही आना है। तो बात 7-8 महीने हो गए मैं शॉपिंग वॉपिंग करने भी नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। घर पे डेडिकेट कर हाँ। रहे हो सब कुछ, ये अच्छी चीज है। तो बाकी भाई सबसे ज्यादा बड़ी कलेक्शन किस चीज की है आपके पास? जैसे किसी को जूतों का शौक होता है, किसी को घड़ियों का होता है, मेरे पास है कपड़ों का होता सप्लीमेंट्स की है नहीं नहीं वो तो ऐसा है। कलेक्शन नहीं है मेरे पास। जूते भी बहुत सारे हैं मेरे पास, लोअर भी बहुत सारे हैं, टी शर्ट्स भी हैं। मतलब मुझे कपड़ों का शौक है, बट उतना ही मुझे सप्लीमेंट्स का शौक भी है। अगर मैं प्रोटीन कोई खा रहा हूँ तो उस प्रोटीन के मैं 5-6 फ्लेवर अपने पास रखता हूँ। उसी कंपनी के उसी डब्बे के 5-6 मेरे पास रहते हैं कि कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया। तो ऐसा सच कोई मुझे मतलब कलेक्शंस का मुझे शौक नहीं है, ना कभी हुआ। आपके आगे आने वाले प्लान से पहले नितिन भाई आपसे एक मतलब बहुत ही ऐसी बात है जो मेरे हमेशा से मन में थी कि कभी मैं अगर नितिन चंदीला को होस्ट करने का मुझे मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपके हमेशा व्लॉग्स आते थे टाइम से पहले, मैं देखा करता था। आपको पता ही है, मैं हाँ, आपको बिल्कुल, 2018 से मतलब जब फिटनेस गैरेज था मैं उस टाइम से आपको देखता आ रहा अरे हूँ, वाह। और आप ही हमारे एक रोल मॉडल रहे हो उस समय से। तो जब अभी बीच का 1 साल था जिसमें आपको इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी हुई हाथ की, तो ये समय कैसा निकाला आपने? यार ये समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। उस दौरान मेरी बेटी भी हुई थी, और कुछ मतलब एक ना जैसे होता है मेरे खर्चे हैं अभी 4-5 लाख रुपए खर्चा होगा, और इनकम उस जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आपके खर्चे होंगे। बट जब मेरे हाथ में इंजरी हुई तो उस दौरान मतलब मैं घर था 3-4 महीने, तो मैं काम नहीं कर पाया कुछ। तो वो फाइनेंशियली भी बड़ी प्रॉब्लम आई, और फिर जो खर्चे होते हैं मार्केट से लेन देन होता है उसमें भी करने में बहुत प्रॉब्लम। मतलब मेन एट द एंड मुझे ये समझ आई कि जो लाइफ का 100% सुकून है उसमें आपका 70% पैसा है और 30% आपके पास अपने लोग हैं। तो आपकी लाइफ बिल्कुल पीसफुली आप काट सकते हो। जो लोग ये बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, वो लोग बोल रहे हैं जिनके पास है। तो पैसे से ही जीवन में बहुत सी चीजें होती भी हैं, और अगर नहीं भी होंगी तो आपने अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। नहीं हमारे जैसा आपके जैसा भाई पैसे आपने इंजरी में भी कंपटीशन खेला था? हाँ, मेरी इंजरी में मैंने 2 शो खेले थे। एक में मेरा गोल्ड मेडल था, एक में मेरा सिल्वर मेडल था। और उसके बाद फिर 1 साल उसके क्या बाद बिल्कुल 1 साल बिल्कुल ड्रॉप। फिर आप वहां गए थे, आपके फिर व्यू आते झारखंड थे? गए थे हमारे हाँ। वहाँ पे, वो ट्रेनिंग थी रेलवेज की, तो 3 महीने वो करी। 3 महीने मेरे सबसे अच्छे थे वो।
क्योंकि बेफालतू की भसड़ से दूर, ना किसी से कोई लोग मतलब। कैसे हैं वहाँ पे? लोग बहुत अच्छे हैं झारखंड के, टचवुड, बहुत मतलब और बहुत प्यारे लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पिंग है, हम्म, मतलब जिनसे मैं मिला हूँ वो तो सब हैं। बाकी जिम कैसे? जैसे यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जिम बन गए वहाँ पे उधर भी जिम। बहुत अच्छे जिम है। एक जिस जिम में मैं करता था 24 फिटनेस, वो काफी अच्छा जिम है। 2-3 अच्छे जिम और हैं वहाँ पे, अच्छा, मतलब लोग अच्छे थे। अच्छे थे, मजा यहाँ आया के लोग आपको? मुझे मेंबरशिप नहीं देते, वहाँ के लोग मुझे जिम करके फीस मतलब बुलाते थे कि आ जाओ अच्छा, हमारे जिम में। वहाँ ऐसा क्यों मेंबरशिप क्यों नहीं देते? उन्हें लगती है कि बॉडी बिल्डर है, वेट फेंकेगा, वेट तोड़ेगा, क्लाइंट्स जबकि को ले आप तो जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो इन हाँ, चीजों की, मैं मैंने ही देखा मेरा है। सीधा सा है कि मैं वेट ही उतना उठाता हूँ जिसे मैं प्यार से नीचे रख सकूं और अपना वेट रिएक्ट कर सकूं, अदरवाइज मैं वेट नहीं उठाता। एक ये भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहूंगा आप यूथ को मैसेज दो, कि हमने अक्सर देखा है जिम में लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करी और ऐसे वेट फेंक वो के अगली वही जगह तो मूव कर नहीं, गए। वो वही लोग तो कर रहे हैं कि जो, जैसे मैंने जिनका आपको एग्जांपल दिया कि आ, थोड़ा सा भी स्टार्ट करा, बॉडी में थोड़ी सी हवा भरी है या फिर थोड़ी सी हवा निकाल के बॉडी टाइट हुई है, तो उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। नहीं मेरे भाई, एक बार खुद से बाहर निकलो, लोगों को मिसगाइड मत करो और इज्जत करो वेट इज्जत की। करो, मतलब वेट की इज्जत करो, औकात अनुसार उठाएं। उठा तो आप 40 किलो रहे हो फिर उसे ऊपर से फेंक रहे हो, उसका फायदा नहीं है। फायदा नहीं। 40 किलो उठा भी रहे हो तो उसे जमीन पे ऐसे रखो कि जमीन को पता ना चले मैं ये 40 किलो मेरे ऊपर कब आ गया। धरती में है। ऐसे ही करते हैं हम तो ट्रेनिंग, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं फेंकते ही नहीं वेट बिल्कुल भी। ये करना भी नहीं मैं चाहिए मेरे क्लाइंट्स ख्याल को भी, से। अपने जिम में जो भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उन्हें बोल देता हूँ कि भाई नहीं उठ रहा तो क्यों उठा रहे इसी से एक बात और हो। आई, हाँ एक नया जिम आप बना रहे हो फिटनेस हाँ, वो गैरेज नाम महीने से। भर में ओपन हो जाएगा नेक्स्ट। कहाँ पे है ये? ये है वर्ल्ड स्ट्रीट, नहर पार, सेक्टर 86 के पास। और अब बहुत रेडी अच्छे हो जिम है। चुका है काम? हाँ रेडी हो चुका है, बस फिनिशिंग चल रही है, वो महीने भर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब हम नितिन चंदेला का कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से यार जिम भी खुला और यहाँ से आप डाइटिंग पे भी हो, तो नहीं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है इंडिया हाँ के लिए। बिल्कुल अच्छी न्यूज देंगे। कम बैक तो नहीं, बट हाँ ये है कि ठीक है, 1 साल बिल्कुल, मैं पहली बार ऐसा हुआ है मेरे पूरे एंटायर करियर में कि मैं 1 साल कंपटीशन नहीं खेला। तो लोगों ने सोच लिया कि बस ठीक है इसका हो गया। और मुझे वो चीज करने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि बस चैलेंज। हो गया। नहीं, मुझे चैलेंजेस जेन्युइनली पसंद है और मुझे जीतना पसंद है चैलेंजेस में। मैं वो वाला इंसान हूं ही नहीं, ना कभी मैंने वो कंफर्ट जोन में उसमें रहा कि ठीक है ना बस अब हो गया। नहीं मेरा नहीं, ये हो गया, अब इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर का भी देखना है मुझे। मतलब चाहे आपकी वहां से, भूख बढ़ती रहती है। हाँ कि चाहे वहां से हार जाओ। मैंने जिम शुरू करा था, मैं आपसे भी कमजोर था, आपको पता होगी। हम्म। तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा वेट आज भी 118-120 किलो है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है नहीं यार 5-7 किलो ऐड करना है इसमें भी। ऐड करना है हाँ, और वो भी मसल मास। मसल मास ऐड करना। बस वही है कि टाइम है एक, और एक कुछ बातें हैं कि समय से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो कुछ नहीं मिलता। अब लिखा। नेक्स्ट कंपटीशन आपका प्लान कर रहे हाँ हैं? अभी खेलेंगे, बाटम में है मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो खेलेंगे, उसकी अच्छी तैयारी चल रही है। अभी रिसेंट में ही है? रिसेंट 2 वीक बाद। अच्छा, तो हम आने वाले 2 हफ्ते बाद बहुत हाँ जब जल्दी। आपका पॉडकास्ट आएगा तब आप हमको स्टेज पे देख रहे होगे, मतलब जब तक हम हाँ, स्टेज पे मतलब जा कि चुके होंगे। बाकी नितिन भाई, इस पूरी एंटायर जर्नी में जो ये 1 साल था जिसमें आपको मतलब डीमोटिवेशन हुई, आप कह रहे हो कि थोड़ा सा मैं पीछे सेटबैक लिया क्योंकि बॉडी की रिकवरी बहुत जरूरी है, उससे पहले ऐसा पहला पॉइंट कब था जब आपको ये लगा कि हाँ, नितिन चंदेला इज नाउ स्लोली बिकमिंग अ ब्रांड? हाँ वो कभी फील नहीं हुआ मुझे कि कभी हम ब्रांड बने भी थे, कभी हैं भी। बस ये है कि मेरी ना एक सीधी सी है, मैं बहुत ही सिंपल नेचर का इंसान हूँ। मेरा ये है कि मैं आपके साथ अगर 2 मिनट बैठूंगा, आप मुझे अच्छे लगे तो मैं आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर लूंगा। तो कभी ब्रांड ब्रांड वाली चीज समझ नहीं आई। ब्रांड होता क्या है मुझे आज तक एक्चुअली ये नहीं पता। ये है कि एक इंसान, आज मैं हूँ, मेरा समय अच्छा चल रहा है, कल कोई मेरे घुटने में चोट लग जाती है तो ब्रांड भी खाने को थोड़ी ना दे देगा। नहीं, वो तो है। हाँ तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी जीवन में बहुत काम करना है, और जो लोग ब्रांड बन गए वो मेहनत से बने अपनी। यतेंद्र सर के लास्ट जो उन्होंने अपने करियर का, वो कहते हैं कि मैंने आखिरी खेला है ये। नहीं आखिरी तो नहीं, अभी यतेंद्र भैया में बहुत दम है, अभी तो है 3-4 साल के। अच्छा है। वो उन्होंने ये चीज बोली थी ना, जो यतेंद्र सर का आखिरी जो लास्ट अभी उन्होंने खेला था उसमें आप साथ थे, जब उनका मेडल आया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ वो क्योंकि एक वो प्यार फीलिंग होता है, वो कैसी दिल थी? से दिल मिलने वाली बात है। हमारा अच्छा, बहुत अच्छा होता है। मेरा ये था कि भैया टाइटल आप लो या टाइटल हम ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा टाइटल मतलब आपका गोल्ड मेडल आया और मेरे लिए टाइटल आप लो, मेरे लिए सबसे बड़ी बात अच्छा वो है। लगता है आपको उनसे बात हाँ करके? बिल्कुल, मतलब अच्छा उनसे लगता है कि जो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दे आपको। अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छी बात आपके मुंह पे बोले, और आप में कोई कमी है तो आपकी वो कमी आपके मुंह पे आपको बोले, ना कि अपने क्लोज वंस को बोले कि नहीं यार ये तो ऐसा है मैं तो इसलिए बात करता हूँ। नहीं, मुझे वो इंसान ही पसंद नहीं। सीधा भाई तू ऐसा है और मुझे चीज समझ नहीं आ रही भाई तेरी, इसे ठीक कर, खत्म। जब भी तो इंसान सुधरेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ
बाकी भाई और कोई चीज, कोई और शौक? जैसे अभी आपके पास आपकी कार तो फेमस है ही, मतलब भीड़ लगी जाती होगी, देखते ही हैं हम आपके ब्लॉग्स में, आप कहीं जाते हो पब्लिक नहीं भीड़ यार, लेती है। भीड़ कहीं नहीं लगती है। वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो अपनों को इतनी कदर नहीं होती जितना हमारे बाहर वाले लोग बहुत प्यार करते हैं। और ठीक है, अपनों के लिए तो कदर ना भी, कदर नहीं कहेंगे, उनके लिए नॉर्मल हो गया ना, डेली की डेली उन्हें पता है यही मिलना है, तो उनके लिए तो नॉर्मल हो गया। बट हाँ, ये है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत दूर दूर से भाई, राजस्थान से, जयपुर से, आपका नेपाल से भी मतलब लोग मिलने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। कहीं मैं बाहर भी घूमने जाता हूँ कभी, मतलब किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, मतलब ऐसा लगता है कि इतने मेरे फॉलोअर्स शायद सोशल मीडिया पे नहीं है जितने लोग मुझे बाहर ज्यादा प्यार रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ज्यादा प्यार करते हैं। कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा शौक जो आपका सोचा हो कि मैं ये अचीव करूंगा एक दिन? अब तो यार एक ही है कि बस अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, खुद के लिए तो बहुत कर लिया, मम्मी पापा और अपनी बीवी के लिए, अपने भाई बहन के लिए, इनके लिए कुछ करना है। मैंने तो बहुत पैसा खराब करा, मतलब इतना मैं कह रहा हूँ कि लोग कमाते नहीं है जितना मैंने उड़ाया। अच्छा। तो बहुत कर लिए सारे शौक पूरे, मतलब अब से नहीं, मेरे पास लगाओ 13 साल का था मैं जब से मेरे पास गाड़ी है। तो मतलब अंकल ने हमेशा आपको? हाँ, 13 साल के पे मेरे पे स्विफ्ट थी, 15 साल में मैंने i20 ले ली, 16 साल में i20 ले ली थी नई वाली जो आई थी, उसके बाद 18 में ऑडी ले ली, 18 साल का था जब, फिर बुलेट ले ली, फिर मर्सिडीज ले ली। तो गाड़ियों का तो मतलब शुरू से अपने लिए तो हमेशा से बहुत करा है, अब अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। अब तो मेरा ये कि कोई ये गाड़ी लेके भी कोई छोटी सी दे दो, उसमें भी मैं खुश हूँ। तो मतलब अब नितिन भाई एक ऐसी मैच्योरिटी स्टेज पे है जब उन्हें इंडिया के लिए कुछ करना है और फैमिली के लिए कुछ करना है। मतलब जब इंडिया के लिए कुछ करेंगे तभी तो फैमिली के लिए कुछ होगा। नहीं, ये तो मेन वही है कि अभी मेहनत करनी है बस, बाकी परमात्मा के हाथ में, देखो कितना देते हैं। कोई ऐसा अच्छा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहो? आजकल आप देखते होगे एक जगह पे एक मतलब आपने कमाया है इतने सालों की मेहनत से, एक स्टेट कमाया है कि नितिन चंदीला इस स्टेट पर है। आप देखते हो कि नए बच्चे जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखकर बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला तो मैं उन भाइयों को हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग एक 6 महीने या 3 साल का गेम नहीं है। इसमें पूरी आपको अपना जीवन, पूरी जवानी समर्पित करनी पड़ेगी। उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट जो रोल रहेगा वो आपके पहले गुरुजी का रहेगा, जो आपके सर हैं, वो आपके साथ किस दिमाग से हैं या दिल से हैं। दिमाग से होंगे तो आजकल इंडिया में 70% ऐसे कोच हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट हमसे ऊपर जाए। और जो 30% आपको उससे ऊपर ले जाने वाला मिल गया, जब मतलब उसका ज्ञान खत्म हो गया, वो आपको ये बोल देना कि बेटा मेरा हो गया, अब तू किसी और से ले, मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तेरा प्यार बना रहेगा। ठीक है। दूसरा, आप अपने माँ बाप की इज्जत हमेशा करें, उन्हें पहली प्रायोरिटी पे रखें। आपके इस गेम से आपके फैमिली को परेशानी ना हो। सपोज कि आपके घर में 15,000 आप कमा रहे हो, 15,000 आपके पापा कमा रहे हैं और 22,000 आप अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, तो घर पे कुछ बचा ही नहीं। घर पे कुछ बचा ही नहीं। 8-7 हजार तो खर्चा भी है, कल को कोई हारी बीमारी हो जाए। तो मेन है कि भाई मेहनत अपने ऊपर ही करो और सब मिलेगा। मेरी आप यकीन मानो, मैं अपने ऊपर की बात बता रहा हूँ और मतलब देखिए बता रहा हूँ, हमारा दिमाग वही चीज सोच सकता है जो वो अचीव कर सकता है। मेरी ये सोच है कि हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये थोड़ी नहीं आएगा कभी कि मैं जाके अंबानी का अंटीला, क्या बिल्डिंग है उसकी, मैं वो खरीद लूं। नहीं आएगा। मेरे दिमाग में इतना आ रहा है कि भाई मुझे अभी एक प्यारा सा अपना घर बनाना है और मुझे पता है कि मैं सीधे रास्ते पे चला तो विद इन 2 से 3 साल के अंदर मैं वो अचीव कर लूंगा। इतना मुझे खुद पे भरोसा है। एक होता है कि इंसान स्टेज के ऊपर जाके टैनिंग क्रीम लगा के बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिसके पीछे एक पूरी जर्नी होती है। उसके कोच की अच्छी गाइडेंस, उसकी फैमिली का उसको सपोर्ट, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन एट द राइट टाइम, उसके अलावा अच्छी डाइट, रेगुलर डाइट। अपने मतलब अपनी आंखों के सामने ऐसे 100 लड़के मेरे सामने हैं जो आए, कंपटीशन खेला और 3 महीने में गायब, आए कंपटीशन खेला 3 महीने में गायब। मैं वही पूछना, एक शो खेला 3 महीने में गायब। क्योंकि भाई आप एक शो भी अगर खेल रहे हो तो अच्छा शो खेल रहे हो, मतलब टेंट वाले शो में तो क्या है, मतलब ये पैसे कमाने का सौदा है सीधा। अगर आप कोई अच्छा शो खेलोगे, उसमें आपका जो पैसा है पर महीने का, पर मंथ का, ना से ना करके भी आपकी डाइट का, आपके सप्लीमेंट्स का, वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए है एवरी मंथ। अब 1 महीने में बॉडी नहीं बनती। कम से कम आपने अच्छी प्रेप करनी है, अच्छी स्टेज के लिए बॉडी तैयार करनी है, तो मेरी नजर में आपको 100 दिन चाहिए, तो 5 लाख रुपए आपके वो हो गए। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो शो है, अगर वो कहीं आप बाहर खेलो तो 50 से 60 हजार रुपए आपकी टिकट, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, मरे से मरा बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ना करते हुए वो आपका हो गया 5.5-6 लाख हो गए। उसके बाद अब डिपेंड करता है, आप 5.5-6 लाख रुपए अपने ऊपर तब खर्च करोगे जब आप महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा रहे होगे।
अब ऐसा तो नहीं महीने के 50,000 आप कमा रहे हो और 6 लाख रुपए आपने 6 महीने में लगा दिए, 3 लाख रुपए आपने यहाँ से उठा लिए, 2 लाख में चेन धर दी। ऐसे नहीं होगा, फिर आप अगला 6 महीनों ने छुड़ाने के लिए करोगे, लोगों का चुकाने के लिए करोगे। मतलब लॉन्ग टर्म सोचे कोई इंसान तभी वो जाए इस चीज में। हाँ, लॉन्ग जब टर्म backup अगर हो। आपने करना है, बैकअप थोड़ा आपके पीछे सपोर्ट है, या फिर आप ज्यादा, मतलब मैं सपोर्ट भी नहीं कहता, मैंने बहुत से भाई ऐसे भी देखे। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत अच्छी है, अगर आप साफ नीयत से और अच्छी नीयत से काम करोगे, लोगों को अच्छा मैसेज दोगे, वायरल होने के लिए गंदगी नहीं फैलाओगे जैसे आजकल लोग फैला रहे हैं, उन पे कमेंट करने का मन भी करता है, पर एक मन मेरा करता है यही तो चाह रहा है कि कोई कमेंट करे, कोई आके कमेंट करे। तो आपकी नहीं। सबसे अच्छी बात यही है कि आप कंट्रोवर्सी से दूर हो। यार वो अब दूर हैं, बट क्या करें, लोग खींच लेते हैं जबरदस्ती। कोई बात नहीं भाई, आपके जब वो इंडिया के लिए मेडल आता है ना, हाँ। तो वो नहीं, वो आपको एक देख के फील इतने अलग लोग होती एनलाइटन है, हो जाते वो हैं। फील अलग होती है। मेरे पास कल को एक ये तो है कि हाँ मेरे पास मेरी बॉडी बिल्डिंग है। जो लोग फेमस हैं उनके पास, उनसे कभी उनका टैलेंट भी पूछे तो शायद वो हम में से कुछ निकाला हो उनने, तो उनका टैलेंट बना हो। सही बात है। तो बाकी ठीक है, हमने किसी का गलत करा हो, भगवान तब भी देख रहा है, कोई हमारा गलत कर रहा है, भगवान तब भी देख रहा है। तो यही है, सब अपना खुशहाल रहें, जीवन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, ये तो है। बाकी बस और कुछ और ये बातें हैं कि मैं आपको जैसे बता रहा था कि एक जर्नी है एक इंसान की, जो अपनी लाइफ में सप्लीमेंटेशन लेता है, एक बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर चढ़ता है और एक बॉडी बिल्डर बन जाता है। वो टाइटल के लिए एक चीज कर रहा है ताकि उसको वो एक पैशन अपना फॉलो करना है। और एक नॉर्मल इंसान है, जो मिडिल क्लास इंसान है, जो एवरीडे जिम जा रहा है फिटनेस के लिए। इन दोनों को एक ही कोच सप्लीमेंट सजेस्ट करता है। तो आपके हिसाब से उसमें क्या फर्क होना चाहिए? जो इंसान इसे फिटनेस के लिए कर रहा है और जो प्रोफेशनली कर रहा है। जो फिटनेस के लिए कर रहा है उसे तो मेरी नज़र में एक प्रोटीन और एक क्रेटीन, या फिर ज़्यादा आपका मन है तो ग्लूटामाइन ले सकते हो। इसमें आप फिट रह सकते हो अगर आपकी पूरी डाइट भी मैं कह रहा हूँ, अगर 6 दिन भी आप अच्छा, मतलब 3 दिन भी आप अच्छा खाना खा रहे हो और 3 दिन भी आप वो खाना खा रहे हो जो आपका मन है, तो आपका पेट नहीं निकलेगा और आप टी शर्ट में अच्छे लगोगे। एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था कि टी शर्ट में अच्छे लगने के लिए इंसान जिम जाता है। जिम जाओ, बिल्कुल जिम जाओ। उसमें अगर आप ये भी कर रहे हो, दिन की 4 मील अच्छी खा रहे हो और 1 मील आप वो खा रहे हो जो आपका मन है, मतलब आपका मन है। अब ये नहीं कि आप छोले भटूरे खा रहे हो या फिर आप ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो या मीठा खा रहे हो, मतलब आपका कुछ घर का खाने का मन है अच्छा, तो आप खा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। और एक मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल क्या होता है, अब मैं जिम आया, बॉडी बिल्डिंग है पूरे 24 घंटे का डिसिप्लिन। कि अगर ये ये 3-4 चीजें हैं, चिकन है, अंडे हैं, फिश है, बॉयल वेजीज हैं, या फिर पनीर है, आलू है और चावल है, ये 6-7 चीजें हैं बस उसमें, कि आप ये खा सकते हो, वो भी क्वांटिटी के हिसाब से। अब अगर आपने फिट रहना तो मैं आपको बोलूंगा, आसिम भाई आप दाल चावल खा लो, आसिम अब दाल पनीर खा ले, चल तेरा नहीं है तो आलू की सब्जी के साथ रोटी खा ले, बटर चिकन के साथ तो रोटी खा ले, हफ्ते में 1 बार खा ले, 2 बार खा ले, शाही पनीर के साथ रोटी खा ले, तो आपके पास ऑप्शन है उसमें। मैं वही कहना चाह रहा था ना, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने बहुत जगह देखा कि लोग जिम आते हैं, अब उन्होंने देखा कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर है जो यहाँ पे जिम कर रहा है, सबको अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, तो वो भी क्या करेंगे, वो शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे। अच्छा, जो बॉडी बिल्डर कर रहा है उसका एक एम है, उसको एक टाइटल के लिए compete करना है, जैसे जस्सी है, जैसे आप हो, सन्नी है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत मोटिवेशन देते हैं सब लोगों को। तो इन लोगों को एक टाइटल के लिए compete करना है। वेराज कुछ लोग हैं जिनकी नॉर्मल रूटीन है, जो नौकरी पेशा आदमी है, बिजनेस क्लास भी लोग हैं, जिनका एक रूटीन अलग है, जिनकी फैमिली अपब्रिंगिंग अलग है, जिनको compete नहीं करना, पर फिर भी अगर वो अपने आप के साथ एक सप्लीमेंट के रास्ते पर जाएगा तो उसका कोई फ्यूचर थोड़ी है। तो ओके है, सप्लीमेंट तो आज के टाइम में मैं इंजेक्टेबल्स की बात नहीं, वो तो बहुत बेकार है। अगर आपने यूज मतलब प्रोफेशनली नहीं जाना, नॉर्मल फिट रहने के लिए भी जो एक कोच बोलते हैं ना कि 1 साइकिल चला ले, 2 साइकिल चला ले, कुछ नहीं होगा, भाई होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको होती हैं, तो मत लो। जो भी कोच हैं, जो भी आपको ये बोले ना कि ये ले ले, उससे हाथ जोड़ के और दूर से दूर राम राम कर लो कि भैया मेरी तेरी राम राम, इतना ही था बस। क्योंकि एक मतलब फिटनेस को आई थिंक लोगों को गोल ओरिएंटेड रखना चाहिए। फिटनेस एक अलग होती है और बॉडी बिल्डिंग अलग होती है। अब हम मैं वही कह रहा हूँ, अब हम जैसे एक फिटनेस वाला आदमी है, वो दिन का 4-5 किलोमीटर रनिंग कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। अब हम जिम में जाके 200 किलो वेट लिफ्ट कर सकते हैं, वो जो नॉर्मल फिट वाला वो नहीं कर सकता। सबका अपना प्रोज एंड कॉन्स है। हमारा खाली इतना काम है, घर से उठ के जाना है, 15 मिनट 20 मिनट कार्डियो करना है, ट्रेनिंग करनी है, घर आके सो जाना है। जो थोड़ा बहुत काम है वो देखना। फिटनेस वाले का काम है भाई सुबह उठ के पहले 1 घंटे जिम जाना है, फिर अपनी 10 से 12 घंटे की जॉब करनी है, फिर शाम को आके फैमिली को भी देखना है। तो ये दोनों अलग रास्ते हैं, दोनों को आप एक जोड़ ही नहीं सकते। आप जोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही एक अच्छी शिक्षा थी दोनों को। बाकी
जो अब बात करते हैं, चलो हमने नॉर्मल लोगों को एक मैसेज दिया, अब आपसे यंगस्टर कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका एक वो है कि मुझे भी नितिन चंदीला जैसे कम्पीट करना है या मुझे भी कम्पीट करना है, नहीं वो तो उनके सब लिए क्या मैसेज है? वो तो सब मेरे से भाई अच्छा कर रहे हैं, सब समझदार है। मेरा तो हमेशा ही रहता है, कोई भी करे अच्छा करो, सेफली करो बस। जो गलतियां मेरे से हुई, जैसे मैंने अपनी इंजरी हुई वो ना मतलब ध्यान नहीं दिया उस पे, उसके बाद भी मैं खेलता रहा, तो ऐसे काम मत करो। इंजरी जो हो रही है उसको पहले सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका ट्रीटमेंट लें, फिर बॉडी बिल्डिंग करें, इलाज करें, मतलब बीमारियों से बच के रहे बस। बाकी तो सब समझदार अब है। इंजरी ठीक है, हाथ ठीक है? हाँ अभी बिल्कुल बेटर है, पहले से रिकवर चल पेन रहा होता है। है पेन होता है अभी थोड़ा थोड़ा, बट वैसे अब आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो? हाँ ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। पेन ही तो बताता है कि चलो कुछ करना है, कुछ करना है तो है। जो आपके कंपटीशन से पहले के 2 या 3 दिन होते हैं, सुना है इसमें कुछ टाइम के लिए आपको पानी भी छोड़ना पड़ता है पीना? हाँ वो प्रोटोकॉल सबका अलग होता है। जैसे मैं 2 दिन पहले पानी की बिल्कुल, जैसे 3 दिन पहले मैंने कर रखा है अभी 1 लीटर, फिर करूंगा 600, फिर 300, फिर शो वाले दिन बिल्कुल कट। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ शो से पहले भी 200 ml पी रहे हैं, शो से 1 दिन पहले 600 ml। तो इस लाइन में जैसे आप डॉक्टर पे जाओगे ना, आपको सर दर्द की एक दवाई नहीं देगा, मेडिकली तो दे अलग देगा। अलग देगा। तो इसमें वही है कि सबका अपना अलग प्रोटोकॉल है, किसी को आप कैसे करते हो इस चीज को? बताया तो कि मैं शो से 2 दिन पहले बिल्कुल ना के बराबर पानी पीता हूँ। मतलब जब गला सूख या तो कोई मेडिसिन लेनी है या फिर कुछ करना है, मैं ऑरेंज होती है ना, ऑरेंज को फ्रीजर में रखता हूँ और उसे चूस के फेंक देता हूँ। अच्छा अच्छा, उससे थोड़ा ये होता है कि हाँ गला इनटेक हो सूखा, जाता है। हाँ हाँ गला ठीक है। गीला रहता है बस। एक चीज बहुत देखी है कि मतलब कई बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो बेचारे फेंट हो जाते हैं। आपका देखा है, आप जब भी स्टेज पे जाते हो ना, एक वो ग्लो रहता है चेहरे पे वो बहुत ज्यादा। एनर्जी मैं बचा के रखता हूँ अपने लिए, मतलब मैं 2 दिन पहले बिल्कुल शांत हो जाता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है, उस स्टेज के लिए मुझे आधे घंटे एनर्जी बचा के रखनी है बस। तो बात नहीं करनी किसी से, चुप अपना शांति नहीं पीस में। बात करने का मन भी नहीं करता, उसमें ऐसे रहता है कि आराम से चुप लेटे रहो, बात मतलब घूमते रहो, बात करते रहो। और फेंट होने के भी बहुत रीजन है, किसी का मतलब कोई सॉल्ट की वजह से होता है, किसी को कोई क्रैम्प की वजह से होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा होता है मैंने एकदम ज्यादा सांस रोक के पोज मार दिया तो बीपी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना टाइम आपने ब्लैकआउट हो जाता वो है। छोड़ा है? मैक्सिमम कितना समय अभी तक आपने नमक छोड़ा है मैंने डाइटिंग पे? 3 महीने तो 90 डेज आपने विदाउट सॉल्ट ही सॉल्ट टेस्ट नहीं करा? स्टार्टिंग में 2017 में मैंने नहीं लिया था। मतलब 3 मंथ्स एक पिंच सॉल्ट भी नहीं? खाली और उबला चिकन, उबले अंडे, बस 90 दिन? 90 दिन। और कंपटीशन पे मेडल मारने के बिल्कुल बाद जब टेस्ट करा सॉल्ट, वो तो क्या फीलिंग थी? यार एक्चुअली मुझे ना आज तक टेस्ट समझ ही नहीं आया, क्योंकि 8-10 साल हो गए इस लाइन में, तो मुझे खाने का टेस्ट समझ नहीं आता। तो अब आप बस उसको उसी चीज के लिए करते हो हाँ कि बस ये जरूरी कि है? मतलब अगर मैं खाना भी खाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है इसमें मिर्ची ज्यादा है। बाकी जैसे लोग कहते हैं वाह क्या खाना बना है, वो मुझे नहीं समझ आता आज तक। अच्छा। ठीक है पनीर की सब्जी है, पनीर खा लिया। आपको ये हो रहा है कि बस मेरी बॉडी की जरूरत पूरी हो रही है? हाँ वो तो है ही, बट जैसे कभी कभार बाहर का भी खाते हैं ना, तो खाने का टेस्ट कभी समझ नहीं आया ना। आज तक मुझे कॉफी का टेस्ट समझ आया ना, चाय का टेस्ट समझ आया। अच्छा। हाँ, ऐसा मतलब। नहीं, ये तो हाँ। यूनिक चीज है बहुत। ठीक है नितिन भाई, एक बस लास्ट बात आपसे पूछनी है जी। कि अभी फिलहाल आपकी डाइट क्या है रोज की? अभी मेरी डाइट है, मतलब सच्ची बताऊं तो कंपटीशन चल रहा है अपना। जैसे कि मेरे बहुत से भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई आप वेज बन गए। वेज नहीं भाई, मैं वेज ट्राई कर रहा था कि मेरा जो प्रोटीन इनटेक है शायद वो वेज में पूरा हो पाए, बट मेरी बॉडी के हिसाब से मैं इतना खाना वेज में नहीं खा सकता। और एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग के लिए मतलब जिस स्टेज पे मुझे खड़े होना है, वहाँ पे सारे ही लोग मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस में बड़े हैं, और सबकी भूख है मेरे को हराने की, और मेरी खुद को भूख है उनको हराने की, है ना। तो अभी मेरी जो दिन की डाइट है वो दिन के 20 से 25 अंडे चल रहे हैं, दिन का 1 किलो चिकन चल रहा है, आधी किलो फिश है और 2 स्कूप प्रोटीन है बस। नींद आ जाती है अच्छी? नींद तो कहीं आती है, मतलब नींद तो वैसे भी नहीं आती यार, जीवन में ऑलरेडी 100 चीजें चल रही है, वो कभी बता नहीं सकते। बट वैसे अब अच्छा लग रहा है वापस आके? हाँ बॉडी देख के अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली हुआ। मतलब एक टाइम पे इतना खराब स्ट्रक्चर हो गया था कि बॉडी वेट भी कम, पूरा गोल मोल, टी शर्ट पहन के सोना। जुलाई की बात, जून जुलाई की बात है, टी शर्ट नहीं उतारनी, खुद का कभी वो स्ट्रक्चर देखा ही नहीं। बट फिर ठीक है, धीरे धीरे हिम्मत करी, डाइट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि अभी तो जब मन था सब कुछ खा रहा था, कभी छोले भटूरे भी, कभी कुछ, कभी बटर चिकन, कभी कुछ। फिर वहां से एकदम बॉयल फूड पे आना, स्विच करना तो बड़ी डिफिकल्टीज हुई। मतलब 3 दिन डाइट ठीक चली, 1 दिन चीट हो गया, बट अब लास्ट मंथ से काफी ठीक चल रहा है सब। चलो तो फिर हम अब उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कि इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ा नितिन हाँ भाई लेकर मेडल आने वाले आए हैं। ना आए वो तो नहीं भाई, आपका कम्पीट करना ही बहुत है। खड़े एक नितिन स्टेज पे चंदीला का कमबैक था जिसके लिए सब लोग बहुत वेट कर वो रहे थे। कमबैक तो अभी बहुत कुछ जीवन में अचीव करना बाकी है। अभी तो बोला, अभी तो
28 का ही हूँ, भगवान ने चाहे 40 तक खेलेंगे, 12 साल हैं अभी। नहीं वो तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे 50 तक खेलो। हाँ 50 तक तो नहीं खेल पाएंगे, 40 तक ही पकड़ जाए वो बहुत। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई, आपने अब इतना समय दिया, लोगों को मोटिवेट किया। आशा करते हैं आपकी जर्नी ऐसी बने रहे, हमारे जैसे लोग देख के मोटिवेट होते रहे। फिर करेंगे आपके साथ एक और एपिसोड आपके कंपटीशन के बाद, जब आपका कंपटीशन चल रहा होगा, होपफुली उस टाइम तक ये वीडियो आ जाएगी। पक्का पक्का। बाकी जल्दी वेट है कुछ बड़े का, और दोबारा एक हम जरूर एपिसोड करेंगे आपके कंपटीशन के बाद, आपकी जर्नी जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई आने के लिए। बहुत धन्यवाद। सो जैसा आप सब लोगों ने देखा, आज हमारे साथ एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यानी कि इंडियन हल्क नितिन चंदीला आए। ये रेलवे में एक एम्प्लॉय भी हैं और साथ ही साथ बहुत लोगों के रोल मॉडल भी हैं। तो जैसे नितिन भाई ने आज हम लोगों को बताया कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए वो क्या मैसेज देते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया कि वो एक नॉर्मल इंसान जो एक लेमैन है उसको फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आप सब लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और बने रहेंगे वार्तालाप पॉडकास्ट पे हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सबको जुड़ने के लिए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।